मोहब्बत इतनी बरकरार रखो कि मजहब कभी बीच में ना आए। मोहब्बत इतनी बरकरार रखो कि मजहब कभी बीच में ना आए। तुम कभी कभी उसे मस्जिद तक छोड़ दो, वो तुम्हें कभी कभी मंदिर तक छोड़ दे। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र के बारे में बहुत से क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे में कुल कितनी हड्डियां हैं, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बच्चे में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। इस तरह से बहुत से हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है। इस प्रकार हमारा शरीर 206 हड्डियों से बना होता है वयस्क मानव का, जबकि बच्चे का 300 से अधिक माना जाता है। अगर हम हड्डियों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगर हम हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करते हैं तो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ये दोनों हमारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। कुछ बच्चे हड्डियों का अध्ययन और हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन को एक ही समझ लेते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। कभी भी तुम लोग इसको एक समझ कर मत कर देना। हड्डियाँ सजीव होती हैं क्योंकि इनका कारण है हड्डियों का सजीव होने का, क्योंकि इसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर की सबसे मजबूत और कठोर ऊतक हैं। अगर कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो इसके अंदर उत्तर आएगा हमारा हड्डी। मजबूत भी पूछ लिया जाता है या कठोर भी पूछ लिया जाता है, ये दोनों तरीके से ही उत्तर हमारा हड्डियाँ ही होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियाँ किस की बनी होती हैं। हड्डियाँ हमारी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। हड्डियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारी हड्डियों में ओसिन और कोलेजन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। कोलेजन या कोलेजिन नामक प्रोटीन हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारी त्वचा में भी पाए जाते हैं। ये अभी मैं बता रहा था ना आपको, बच्चों में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि विज्ञान की दृष्टि से बच्चों में हड्डियों की संख्या 200। तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा भाग है उपांगीय कंकाल तंत्र। पहले भाग है अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियों का अध्ययन करते हैं। बाकी 206 में से 126 बच गई ना, वो हमें उपांगीय कंकाल तंत्र में अध्ययन करते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर हमारा पहला पार्ट है खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में वैसे तो 29 या 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये भी किस तरह, ये यहाँ से भी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 29 दिया हुआ है या 28 दिया हुआ है। दोनों साथ में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, चाहे 29 हो चाहे 28 हो। इसके अंदर अगर 28 दिया हुआ है तो गले में हमारे आयोड नामक एक हड्डी पाई जाती है जिससे हमारी जीवा जुड़ी होती है। उसको हटाकर 28 ऑप्शन में दिया होता है। अगर 29 ऑप्शन में दिया है तो हमारी खोपड़ी की हड्डियों के साथ साथ हमारी खोपड़ी की हड्डियों में ये गले की हड्डी भी हम शामिल की होती है। इसमें वो कर देते हैं कि खोपड़ी की हड्डियाँ भी 8 होती हैं ऑप्शन में देखकर, लेकिन ये हमको ध्यान से देखना है कपाल पूछा है या उसने खोपड़ी पूछा है। खोपड़ी का कार्य हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना होता है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर हमारे स्वाद, घ्राण, दृष्टि और सुन इंद्रियां भी सम्मिलित हैं। अब हम पढ़ते हैं कपाल की 8 हड्डियाँ, जिनके बारे में आपको बता रहा था कि कुछ बच्चे कपाल की हड्डियों को खोपड़ी की हड्डियाँ समझ कर कराते हैं। वो नहीं, कपाल की 8 हड्डियाँ होती हैं, वो भी 6 भागों, जो इस प्रकार होती हैं। ओसिपिटल हमारी बोन 1 होती है। टेम्पोरल बोन कपाल के अंदर 2 होती हैं। स्टेपेनॉइड बोन कपाल के अंदर 1 बोन होती है। ये फ्रंटल बोन कपाल के अंदर 1 होती है। एथेनॉइड बोन कपाल के अंदर 1 होती है। पेरियोटल बोन कपाल के अंदर 2 होती हैं। इसी तरह हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से हमको 2 हड्डियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो वही पढ़नी है, वो परीक्षा दृष्टि से वही इम्पोर्टेंट है। और हड्डियों के बारे में हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिसमें ऊपरी जबड़े की हड्डी और निचले जबड़े की हड्डी दोनों हड्डियाँ शामिल है। ऊपरी जबड़े की हड्डी को तो हम कहते हैं मेसेस्टर हड्डी या मैक्सिलरी बोन, और निचले जबड़े की हड्डी को हम कहते हैं मेडिबल हड्डी। इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट सबसे कठोर है, या जिसमें ये पूछ लिया जाता है कौन सा पार्ट कठोर है, उसमें हमें जबड़े की हड्डी यानी कि निचले जबड़े की हड्डी करके आते हैं। अगर इसमें ये अलग अलग ऑप्शन दे देता है, जैसे कि मेसेस्टर हड्डी, मेडिबल हड्डी, फीमर
इस तरह से 4 ऑप्शन हमें दे देता है। तो उसमें से हमें मेडिबल हड्डी को सही मानना है, क्योंकि निचले जबड़े की हड्डी हमारी सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसी तरह से कान में भी 6 हड्डियाँ होती हैं। एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं और दोनों कानों को मिलाकर कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। इसमें एक कान के अंदर ये हड्डियाँ पाई जाती हैं, स्टेपिज, इनकस और मेलिस। इसमें कौन कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी मजबूत है, वो सब क्वेश्चन हमें लास्ट में करेंगे की पॉइंट के तौर पर। इसी तरह गले की हड्डी है, गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम हायोड है, जिससे हमारी जुबान या जीवा जुड़ी होती है। इसके बारे में आपको पहले ही बता रहा था। ये इस तरह से कुल टोटल मिलाकर 29 हड्डियाँ हो गई हैं, 29 हड्डियाँ। इसी तरह से हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। उस पार्ट में भी हमें इन्हीं आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसके अंदर मैं 3D आकृति के 3D के अनुसार आपको मैं बताऊंगा। कंकाल का पूरा संपूर्ण चित्र लेकर आऊँगा मैं 3D में, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।